हेलो फ्रेंड्स, सूर्या ट्यूटोरियल चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज पुरानी ब्लाउज से सही तरीके से मेजरमेंट लेना सिखाऊंगा। ओके फ्रेंड, और एक मैं बात बता रहा हूँ कि पुराना ब्लाउज से जो मेजरमेंट लेते हैं और लेने के बाद और कहाँ पे गलती होती है और उस एक गलती की वजह से हमारी जो ब्लाउज होती है वो बिगड़ जाती है। ओके फ्रेंड, तो मैं पहले इसका मेजरमेंट ले रहा हूँ। लेने के बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ पे अक्सर हम लोग गलती करते हैं। ओके फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड, तो आइए शुरू करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है? मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है लेंथ, अपर चेस्ट, फुल बस्ट, वेस्ट, शोल्डर, आर्म होल, फ्रंट नेक, बैक नेक, बस्ट पॉइंट, स्लीव लेंथ, स्लीव मोहरी। ओके फ्रेंड, ब्लाउज मेजरमेंट में ये सारी चीज़ लेनी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे मेजरमेंट लूँगा और यहाँ पे लिखते जाऊँगा। ओके फ्रेंड, मेजरमेंट वाली जो ब्लाउज होगी सबसे पहले इस ब्लाउज को प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड, प्रेस करके चारों तरफ इस तरह बैठा लें, उसके बाद मेजरमेंट लें। ओके, तो सबसे पहले लेंथ इसकी मैं मेजरमेंट लूँगा। लेंथ मेजरमेंट लेने का तरीका, ये जो शोल्डर है ये शोल्डर के सामने रखिए और इस तरह मेजरमेंट लीजिए। तो इसकी लेंथ है 13। ओके फ्रेंड, साथ ही बैक नेक भी ले लीजिए। बैक नेक लेने का तरीका, इस तरह सीधी कर लें, यहाँ से इस तरह मेजरमेंट लीजिए, इस तरह। ये आ रही है 9 इंच। ओके फ्रेंड, ये हुई एक तरीका। और दूसरी तरीका, इसकी लेंथ है 13, तो इस 13 को मिडिल भाग में इस तरह रखिए और यहाँ पर इस तरह देखिए, अपने आप आपकी नेक आ जाएगी। ये 9 में है, यानी इसकी बैक नेक है 9। या तो फिर आप इस तरह मेजरमेंट लीजिए या फिर इस तरह इंच टेप को रख के इस तरह का मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब इस तरह पलटाइए। पलटाने के बाद हुक आई लगा दीजिए। लगाने के बाद इसकी सबसे पहले फ्रंट नेक नापिए। तो इसकी फ्रंट नेक है 6। ओके फ्रेंड, अब आर्म होल नापिए। आर्म होल की कॉर्नर से शोल्डर तक इस तरह इंच टेप को रखिए, इस तरह, और हल्का सा खींचिए, हल्का सा सीधी कीजिए। तो ये आ रही है 14। ओके फ्रेंड, तो इसकी आर्म होल है 14। चेस्ट नापने का तरीका आप दो तरह से नाप सकते हैं। पहला तरीका, इस भाग को जितनी दूर तक खिंचाव आ रही है वो खींच लें। ओके फ्रेंड, तो इस तरह करके रखिए इस, और ऐसे नापिए, हल्का सा खींचकर। हल्का सा खींचकर नापने से ये आ रही है 17 इंच, यानी 34। ओके फ्रेंड, तो ये एक तरीका है। और दूसरी तरीका, इसकी 2 हुक खोल दीजिए और यहाँ से इंच टेप को रखिए और यहाँ तक नापिए। ये आ रही है 8.5। 8.5 आ रही है, यानी 34 इंच। तो आप दो तरह से चेस्ट को नाप सकते हैं। तो इसकी अपर चेस्ट है 34 इंच। फुल बस्ट नापने के लिए ये जो कमर और आर्म होल की कॉर्नर, ये दोनों के बीच भाग में इंच टेप को रखिए इस तरह और यहाँ से खींच के नापिए। तो इसकी फुल बस्ट है 36 इंच। ओके फ्रेंड,
तो ये फुल बस्ट नापने से और अपर चेस्ट नापने से ये हमें पता चलती है कि अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में 2 इंच का अंतर है। ओके फ्रेंड, अब कमर नापने के लिए फिर से हुक हाई को बंद कीजिए इस तरह, और ये कमर भी आप 2 तरीके से नाप सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। इस तरह रखिए इंच टेप को और इसको भी खींचिए, तो ये आ रही है 14 यानी 28। ओके फ्रेंड, ये हुई एक तरीका। और दूसरी तरीका, इसको खोलिए। खोलने के बाद ये जो फिटिंग लाइन है इसमें इंच टेप को इस तरह रखिए और यहाँ से नापिए। तो यहाँ से आ रही है 7 इंच यानी 28 इंच। तो आप 2 तरीके से ये कमर को नाप सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब आती है बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट नापने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसके लिए क्या करना है, बस्ट पॉइंट के लिए आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, अंदाज़ा कैसे लगेगा, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है और प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो गोलाई आती है जहाँ पे, वहाँ पे आपको चौक से एक निशान देना है, जिस तरह मैं यहाँ पे दिया हूँ। ओके फ्रेंड, ये जहाँ से राउंड हुई है वहाँ पर आप चौक से निशान दीजिए और देने के बाद यहाँ से नापिए, ऐसे थोड़ी सी खींच के नापिए। तो ये आ रही है 9 इंच। ओके फ्रेंड, तो ये 9 इंच आप लिख सकते हैं। और अगर आपको डाउट लग रहा है कि बस्ट पॉइंट सही नहीं आ रही है, या डाउट लग रहा है कि ये ऊपर चढ़ रही है या नीचे आ रही है, तो आप मैथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ बस्ट पॉइंट निकालने का तरीका। फुल चेस्ट जो है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और 1 इंच प्लस कीजिए। ये है 36। 36 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी 9, यानी 9 इसकी बस्ट पॉइंट है और उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो 1 इंच प्लस इसलिए किया जाता है क्योंकि ऊपर और नीचे मार्जिन के लिए। ओके फ्रेंड, तो इतना दूर तक तो आप समझ गए होंगे। अब स्लीव लेंथ, तो ये छोटी स्लीव है, तो ये छोटी स्लीव को नापिए। ये है 3 इंच। ओके फ्रेंड, तो 3 इंच इसकी स्लीव। और स्लीव राउंड को इस तरह नापिए। तो ये आ रही है 5.25 यानी 5.75। ओके, अब आती है शोल्डर। तो पुराना ब्लाउज से शोल्डर की मेजरमेंट लेना बहुत कठिन होती है। ओके फ्रेंड, फिर भी एक तरीका है जो आप ले सकते हैं। आपको जो मेजरमेंट की जो ब्लाउज मिली है उसमें अगर ये लटकन जो है, ये डोरी अगर लगी हुई है, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। इसको इस तरह खींच के ये जो डोरी है इसको फ्लैट कीजिए, इस तरह फ्लैट कीजिए। फ्लैट करने के बाद इसकी शोल्डर नापिए। इसकी शोल्डर 14 इंच आई है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह आप शोल्डर नाप सकते हैं। जिस समय आपको मेजरमेंट के लिए ब्लाउज मिलता है उसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि ये डोरी लगी है कि नहीं है। तो ये तरीका जो है शोल्डर नापने का, ये आपको कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा। ओके फ्रेंड, और अगर ये डोरी नहीं रही तो मेजरमेंट लेने में दिक्कत होगी। इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, चेस्ट के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल कितनी रखनी है। ओके फ्रेंड, उस वीडियो को आप देखकर वो नोट कर लें, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके फ्रेंड, तो इसकी शोल्डर है 14। ओके, मैंने सारा मेजरमेंट कर लिया, फिर भी हमारी जो ब्लाउज है वह बिगड़ क्यों जाती है, सिर्फ एक गलती की वजह से। वो गलती क्या है मैं बता रहा हूँ। ये सारा मैंने मेजरमेंट ले लिया। ओके फ्रेंड, लेकिन एक गलती कहाँ आती है, ये जो फ्रंट है इसकी लेंथ मैंने नहीं नापा। एक कमेंट्स आई थी कि ब्लाउज में जो लेंथ होती है वो बैक की इम्पोर्टेंट होती है कि फ्रंट की इम्पोर्टेंट होती है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि लेंथ जो है वो फ्रंट की इम्पोर्टेंट होती है, और वो कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक डेमो ड्राफ्टिंग किया हूँ कि फ्रंट लेंथ क्यों इम्पोर्टेंट होती है। ओके फ्रेंड, तो मैं इसकी लेंथ यहाँ पे लिया हूँ 14 इंच। इसमें मैंने मार्जिंग ऐड नहीं किया है, इसकी लेंथ है 14। ओके, तो मान लीजिए
इसकी बैक जो लेंथ है 14, तो इसकी फ्रंट नेक कितनी आएगी? क्या वो 14 ही आएगी? नहीं फ्रेंड, वो नहीं आएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। ये है अपर चेस्ट, ये है फुल बस्ट। ये फुल बस्ट में मैं ये कप्स को रखा। ओके, अब हो गई ये फ्रंट। तो बैक मैंने दिखाया आपको 14 इंच है, अब फ्रंट की लेंथ कितनी आएगी? ओके, तो आप देख सकते हैं फ्रंट की जो लेंथ आ गई है 15 इंच। ओके फ्रेंड, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ ही गए होंगे। बैक जो होती है वो फ्लैट होती है और फ्रंट जो होती है वो बस्ट का उभार होता है। ओके फ्रेंड, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे। तो इस एक गलती के वजह से ब्लाउज हमारी बिगड़ जाती है। ओके फ्रेंड, आप अगर बैक से अगर मेजरमेंट ले रहे हैं लेंथ की, तो जितनी आपकी बैक में लेंथ आ रही है उससे 1 या 1.5 इंच कम से कम फ्रंट जो कटिंग होगी वो बड़ा कटिंग कीजिए। ओके फ्रेंड, इससे आपकी ब्लाउज खराब नहीं होगी, बिगड़ेगी नहीं। ओके, सही तरीके से पुराना ब्लाउज की जो मेजरमेंट लेना मैंने आपको सिखाया, ये आपको कैसी लगी कमेंट्स कीजिए। ओके फ्रेंड, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।